दोस्तों, जब नकल के चक्कर में अक्ल घास चरने चली जाए तो बात तो होगी। जब आप किसी जख्मी के पड़ोस में जाकर छुट्टियां मनाएं तो बात तो होगी। और जब आप एक स्टेट जीतने के लिए पूरे तंत्र का बेजा इस्तेमाल करें तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, बचपन से हम सब ने एक कहावत सुनी है जिसमें कहा जाता है कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। नकल भी करना एक आर्ट होता है। नकल करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो बेअक्ल नकल करने जाता है वो अक्सर अपनी फजीहत करवाता है। मैं ये बात सीधी सी बिना लाग लपेट के कह रहा हूँ कि मैं बात ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आजकल नए नए तरह की रील्स बना रहे हैं, नए नए तरह के शगुफे कर रहे हैं, वो क्लियरली राहुल गांधी को नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। वरना आप सोचिए, 12 साल में प्रधानमंत्री जो रील बनाने का अब नया दौर शुरू किया उन्होंने, ये तो राहुल गांधी पिछले 4 साल से करके छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री 12 साल से कभी किसी मैदान में किसी खिलाड़ी के साथ खेलते नज़र नहीं आए, लेकिन आज अचानक सिक्किम पहुंचते हैं और वहां बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नज़र आते हैं। हो सकता है शायद पश्चिम बंगाल की चुनावी थकान उतारने के लिए सिक्किम उन्होंने चुना हो, लेकिन वो जो वीडियो बना है वो वीडियो अपने आप में साफ बताता है कि वो वीडियो बनाया गया है, दरअसल बना नहीं है, नेचुरल नहीं है। आपकी स्क्रीन पे चल ही रहा होगा ये वीडियो। अब इस वीडियो के बाद एक वीडियो और दिखाता हूँ आपको। वो वीडियो है, देखिए, जब राहुल गांधी कहाँ गए थे, हरियाणा में एक मार्शल आर्ट जो कैंप है या मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ गए थे। अब ये राहुल गांधी का वीडियो देखिए और दोनों वीडियो में बताइए कि आपको क्लियरली कौन सा वीडियो जेन्युइन दिख रहा है और कौन से में एक्टिंग दिख रही है। कोई भी बच्चा भी बता देगा ये कि नकल की गई है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री असम में जो चाय बागानों में काम करती महिलाएं हैं उनके बीच जाते हैं, वहाँ रील बनाते हैं। राहुल गांधी उससे पहले किसानों के साथ इस तरह की रील कई बार बना चुके हैं। प्रधानमंत्री आजकल युवाओं के साथ संवाद करने की या युवाओं के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी जो कर चुके हैं। मतलब ये है कि 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री एक लकीर खींचते थे, विपक्षी पार्टियां उस लकीर को पीटती नजर आती थी। तब हम सब कहते थे कि सबसे बड़ी कमजोरी विपक्ष की है कि विपक्ष के पास आइडियाज़ की कमी है, आइडियाज़ ही नहीं होते। मोदी जी की टीम देखिए, क्या एक से एक आइडियाज़ लेके आते हैं, क्या एक से एक चीज़ें करते हैं। लेकिन सच बताऊं, 24 के बाद क्लियरली दिख रहा है कि टीम मोदी के पास आइडियाज़ की बिल्कुल कमी हो गई है। वरना नई चीज़ करते, वो चीज़ क्यों की जा रही है जो राहुल गांधी कर करके आगे जा चुके हैं। अब ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी चलिए नकल करते ही हैं, लेकिन कहाँ तक करेंगे। अकल की मैंने बात इसलिए की कि एक, बुरा मत मानिएगा, एक उम्र का तकाजा और एक फिजिकल फिटनेस का तकाजा होता है। प्रधानमंत्री ने अगर बच्चों के साथ, युवाओं के साथ बातचीत का कुछ किया होता तब भी समझ में आता। फुटबॉल के ग्राउंड में और दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ने गोल कर दिया, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो ले रहे हैं बच्चे उनके खिलाफ, तो थोड़ा सा हंसी तो आपको आएगी, आ ही रही है कि नकल भी की तो कम से कम थोड़ी अकल तो लगा ली होती। खेल लेते हैं वैसे ही, ग्राउंड में खेलते, सब खेलते, हम भी कई बार बच्चों के साथ खेलते कि नहीं खेलते। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बड़े हैं तो बच्चों को कहे कि भाई मैं गोल पोस्ट पे किक मारूंगा, तुमको गोल खाना ही खाना है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये तो फिर बेइज्जती खुद की करवाने वाली बात है। बच्चे तो हंसेंगे, जैसा कि असम वाले मामले में हुआ। अगले दिन ही अलका लांबा ने पूरी कच्चा चिट्ठा खोल दिया जब बताया गया कि कैसे उनके लिए नए कपड़े आए और कैसे वो सारा तामझाम जो है वो किया गया। मैं और एक उससे भी बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री ये सब तो कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी जो और चीज़ें करते हैं वो कैसे करेंगे। राहुल गांधी अलग अलग वर्गों के बीच जाकर उनके सवालों के जवाब देते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं। उदाहरण के तौर पे ये
दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं के साथ राहुल गांधी का जो वीडियो है उसका एक अंश आपको दिखाता हूँ। ज़रा ये अंश राहुल गांधी का सुनिए और फिर बताइए मुझे, क्या मोदी जी ये कर पाएंगे? अब सडनली ये बिल आई, राइट? उसमें 546, 543 नंबर है। हमारा कहना था 1/3 कर दो उसका 543 का और खत्म करो। उन्होंने नहीं किया। अब वो आए, अब वो ये कह रहे हैं कि हम नई वुमेन्स बिल एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ वुमेन्स बिल। इट्स वेरी सिंपल, इट्स डिलिमिटेशन। एंड ये कर क्या रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये चाहते हैं कि सदर्न इंडियन स्टेट्स को, स्मॉल स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को निपटा दो, और मेन जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको आप ज्यादा सीटें दे दो। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी सोच रही है कि हम नॉर्थ इंडिया में कभी हारेंगे नहीं। वो सच नहीं है, वो हारेंगे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? It's a very dangerous thing to do. Why? No, because in 1971, Indira Gandhi faced the same problem. She said, no, we are not going to increase the number of seats. After that, in 2002, Atal Bihari Ji faced the same thing and he said, we are not going to touch this. Why? Because if you change the number of seats in India without very carefully taking into account the consequences, you will risk war between the south and the north. Right? She's sitting from Kerala, there's Tamil Nadu, there's Andhra, there's Telangana, there's Karnataka. They will say, listen, what are you doing? We have successfully reduced our population, and now you're punishing us for that. Right? So वो कर क्या रहे हैं? वो political advantage लेने के लिए conflict create कर रहे हैं। और हमारा कहना है कि देखो भैया, conflict नहीं create करने देंगे। आपको अगर महिला की बिल पास करनी है, वो पुरानी बिल पड़ी है, उसको ले आओ, उसको हम आज पूरा। अब आप बताइए, मोदी जी ये कर पाएंगे? इस तरह के सवालों के जवाब और इस तरह के अपनी जो क्लैरिटी है वो रख पाएंगे? कहते हैं, उनके भक्त कह रहे हैं कि मिसिंग चैप्टर ऑफ राहुल गांधीज लाइफ, मोदी जी प्लेइंग विद जैन जी। वो तो जैन जी के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट जो रहते हैं वो राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी के साथ बच्चे आपकी रैलियों में, रोड शो में आपको कई जगह मिलते हैं, बच्चे नेचुरल तौर पे आते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ जो बच्चों के वीडियो जितने आपने देखे हैं वो भी आप सबको मालूम है कि किस तरह के बनावटी होती हैं सारी की चार, स्टेज होते हैं सारे के सारी चीज़ें। तो नकल करने की जो है वो आदत पड़ गई। लेकिन सवाल ये है कि नकल की ज़रूरत प्रधानमंत्री को क्यों पड़ गई? आदमी नकल किसकी करता है? नकल उसकी करता है जो अपने से सुपीरियर होता है, अपने से बेहतरीन होता है, उसकी नकल करने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी बात मोदी जी और राहुल गांधी की पोजीशन में एक बड़ा फ़र्क बताता हूँ मैं आपको। ये छोटा सा वीडियो देखिए, ये छोटा सा वीडियो, राहुल गांधी जब एक सवाल पूछते हैं लड़की क्या जवाब देती है। What's the riskiest thing you guys have done? Like what's the thing where you were like, yeah, what's the riskiest thing you've done? Join Congress. Okay, that's risky. That's real risky. सबसे मुश्किल काम क्या किया? लड़की का जवाब, कांग्रेस ज्वाइन की। राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ ये सबसे मुश्किल काम। क्या मोदी जी ये बात किसी बच्चे से पूछ सकते हैं? और अगर बच्चा ऐसा जवाब दे, क्या मोदी जी इसी तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? कतई नहीं, कतई नहीं, क्योंकि वो तो विश्व गुरु है ना, राजा बन चुके हैं। राजा कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ तुम जो है अगर मेरे साथ आओगे तो तुम हार भी सकते हो? या राजा कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा सिस्टम कमज़ोर है, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ? अब मैं मानता हूँ जैसे हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है या टीवी प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर जो है हमारे इसके दौर का वो रवीश कुमार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रवीश कुमार जिस तरह की लच्छेदार बातें और जिस तरह की उनकी लिखावट है वो हम सब सही में कुछ अच्छी लगती है तो हम उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं या उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमसे अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते भी हैं, इसलिए हम करते हैं। क्या राहुल गांधी
मोदी से अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या पब्लिक में अच्छी इमेज बन रही है, पब्लिक में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ये राहुल गांधी, ये मोदी जी मान रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, कॉपी भी वो अच्छी लगती है जिस कॉपी के ज़रिए आप कुछ सीखो, कुछ अच्छा प्रेजेंट करो। जब आप सिर्फ और सिर्फ नकल या नकलची बन के रह जाओ तो वो तो जो है एक मजाक बन के रह जाता है। अब प्रधानमंत्री जी, आप सिक्किम पहुंच गए पश्चिम बंगाल से, लेकिन सिक्किम के पड़ोस में एक और राज्य है जो 2.5 साल लगातार जला, फिर बीच में थोड़ा सा शांत हुआ, आजकल फिर जल रहा है। वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ जाके अगर यही फुटबॉल खेलते बच्चों के साथ तो देश के प्रधानमंत्री का स्टेचर भी बढ़ता और शायद उस राज्य की किस्मत भी थोड़ी सी बदल जाती, वहाँ थोड़ी शांति आ जाती। राहुल गांधी तो 2 बार जाए हैं उस मणिपुर में, लेकिन प्रधानमंत्री सिक्किम जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे। ये क्या बात हुई भाई? ये तो कुछ समझ में नहीं आया। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, अब देश के प्रधानमंत्री को तो पूरा देश चलाना है, लेकिन आप पिछले 15 दिन से पूरी सरकार और पूरे अपने सीएम को लेकर जो है वो वहाँ बैठे हैं, पश्चिम बंगाल में बैठे हैं। ये कैसा प्रधानमंत्री का काम हुआ, या ये कैसे 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री हो गए भाई? बंगाल में कल मतदान है दूसरे चरण का, लेकिन इस दौरान जो कुछ बंगाल में देखा गया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। एक आईपीएस अफसर है, वहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों को इनडायरेक्टली धमकाते फिर रहे हैं, और वो यूपी से भेजे गए हैं स्पेशल वहाँ पर। हालांकि टीएमसी ने कुछ उनके वीडियोस भी वायरल किए हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो ऑफिसर क्यों गए हैं और क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं? कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे जहाँ सीआरपीएफ के लोगों को भी एक तरह से बीजेपी के पैम्फलेट बांटते हुए देखा गया है। जितनी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उतनी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में आपने नहीं देखी होगी। क्यों? और उसी राज्य में एक महिला वर्सेस पूरा सिस्टम आपने खड़ा कर दिया है। ये मैसेज किसको दे रहे हैं? ये मैसेज लोगों को दे रहे हैं, अपने काडर को दे रहे हैं, या किसको दे रहे हैं? लोगों को मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो आपको 3 बार से चुन चुके हैं। जब लोगों को आपको ठीक लगेगा बंगाल में भी चुनेंगे। इसका मतलब है आप ये सारा मैसेज जो है अपने काडर को दे रहे हैं, अपने वोटर को दे रहे हैं कि साम दाम दंडभेद कुछ भी हो जाए, हम सत्ता से बाहर जाने वाले नहीं हैं, हम कुछ भी करेंगे सत्ता में रहने के लिए, आप लोग जो कर रहे हो करते रहिए। या काडर का अपना मनोबल टूट रहा है? क्या बीजेपी का कोर वोटर छूट रहा है? क्या बीजेपी का कोर वोटर दूर हो रहा है? क्या कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें बीजेपी के जो कोर वोटर है वो भी 2 भागों में बंट गया है? खास करके जैसे आपने देखा होगा वो यूजीसी लॉ को लेकर, यूजीसी नियम को लेकर जो स्वर्ण वर्ग है वो कितना रुष्ट है, अभी भी रुष्ट है, मोदी सरकार के खिलाफ खुल के बोलता है। अब इस चक्कर में ना आप कंप्लीटली ओबीसी दलितों के साथ आ सकते हैं, ना स्वर्णों का आप जो है वो पक्ष ले सकते हैं। बट रहा है इसलिए ध्यान बांटा जा रहा है। अब ये गोली दी जा रही है, बीजेपी के साथ रहिए, ऐश कीजिए, सिस्टम हमारा है, डंडा हमारा है, सरकार हमारी है, सब कुछ व्यवस्था हमारी है, आप करते रहिए और आप बस हुड़दंग मचाते रहिए। हर बार हुड़दंग के बदले में जो कैश इंसेंटिव मिलता है वो मिलता रहेगा और इसी उस पे चलते रहिए। ये मैसेज देने की कोशिश करें, लेकिन सवाल ये है कि इसकी भी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, लोग अब जवाब चाहते हैं। लोग कहने लगे हैं कि भाई बहुत हो गया 12 साल में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 12 साल में जस के तस बने हुए हैं। मोदी जी पर इतने सवाल उठते हैं, मोदी जी किसी का जवाब नहीं देते, उल्टा एक झूठ चला रखा है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक रोक दिया, जो कि 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका था, लेकिन आपकी मंशा कुछ और निकली, तो इसलिए अब आप जब वो मंशा पूरी नहीं हुई तो आप दूसरी तरह का नैरेटिव बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक इशारा करती हैं, अकल बड़ी या भैंस। अब आपके सामने ही है कि आजकल कौन बड़ी दिख रही, अकल बड़ी दिख रही है या भैंस बड़ी दिख रही है? ये आप खुद डॉट जोड़िए, कहाँ अकल है और कहाँ भैंस है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।